एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में अखबार बांटने जाता था और पूरे परिवार ने अपना पैसा और धंधा खो दिया था। वो व्यक्ति आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना और मिसाइल से लेकर सैटेलाइट तक लॉन्च किए। ये है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में हुआ। अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नाविक थे, और उनकी माता का नाम असीमा था, जो एक हाउस वाइफ थी। उनके पिता के पास जो नौका थी, उससे वो हिंदू लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से वापस रामेश्वरम ले जाते थे। लेकिन नदी पर पुल बनने के कारण कलाम जी के पिताजी की नाव का काम छूट गया, जिससे कलाम को बचपन में घर घर जाकर अखबार बांटने पड़े और उन पैसों से वे अपने स्कूल की फीस भरते थे। कलाम जी के 3 बड़े भाई व एक बड़ी बहन थी। वे उन सभी के बहुत करीब रिश्ता रखते थे। अब्दुल कलाम जी ने अपने पिता से अनुशासन, ईमानदारी एवं उदार स्वभाव में रहना सीखा था। इनकी माता जी ईश्वर में असीम श्रद्धा रखने वाली थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायु सेना की प्रवेश परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि आईएएफ ने केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट की घोषणा की थी, इसलिए वह पायलट नहीं बन सके। 1958 में कलाम जी तकनीकी केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप कार्य करने लगे। यहाँ रहते हुए ही इन्होंने प्रोटोटाइप होवरक्राफ्ट के लिए तैयार वैज्ञानिक टीम का नेतृत्व किया। करियर की शुरुआत में ही अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्मी के लिए एक स्मॉल हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। 1962 से 82 के बीच वे इस अनुसंधान से जुड़े कई पदों पर कार्यरत रहे। 1969 में कलाम जी इसरो में भारत के पहले SLV-3 रोहिणी के समय प्रोजेक्ट हेड बने। अब्दुल कलाम जी का राष्ट्रपति बनने का सफर। 1982 में वे फिर से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डायरेक्टर बन गए। इनके नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफलतापूर्वक शुरू किया गया। अग्नि, पृथ्वी व आकाश के प्रक्षेपण में कलाम जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1992 में अतुल जी रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव बन गए। वे इस पद में 1999 तक कार्यरत रहे। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिकों की लिस्ट में इनका नाम शामिल है। सन 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम जी को विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 2002 में एपीजे अब्दुल जी को भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलों ने राष्ट्रपति के चुनाव के समय अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका सबने समर्थन किया, और 18 जुलाई 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कलाम जी कभी भी राजनीति से नहीं जुड़े रहे, फिर भी वे भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे। जीवन में सुख सुविधा की कमी के बावजूद वे किस तरह राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे, ये बात हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है। आज के बहुत से युवा एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानते हैं। छोटे से गांव में जन्म लेकर इनकी ऊंचाई तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं। कैसे अपनी लगन, कड़ी मेहनत और कार्य प्रणाली के बल पर असफलताओं को झेलते हुए वे आगे बढ़ते गए, इस बात से हमें जरूर कुछ सीखना चाहिए। अब्दुल कलाम का विज्ञान में अहम योगदान। अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में 1980 में रोहिणी को सफलतापूर्वक पृथ्वी के निकट स्थापित कर दिया गया। इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार द्वारा इनको भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम जी हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता को देते थे। उनका कहना था उनकी माता ने ही उन्हें अच्छे बुरे को समझने की शिक्षा दी। वे कहते थे, पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए छोटा सा लैंप खरीदा था, जिससे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ सकता था। माँ ने अगर साथ न दिया होता तो मैं यहाँ तक न पहुँचता। एपीजे अब्दुल कलाम इसरो में निभाई अहम भूमिका। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने होवरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। डॉ कलाम ने कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। इसके बाद वह वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आ गए। यहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। क्यों कहा जाता है डॉ कलाम को मिसाइल मैन?
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रथम सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉ कलाम ने अपना अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद डॉ कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाई। द्वितीय पोखरण परमाणु परीक्षण में दिया अहम योगदान। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1992 से 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। वह प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। वर्ष 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु देश घोषित किया और भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा। डॉक्टर कलाम का संघर्ष, उन कलाम की कहानी। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कही बातें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी, हमारा हौसला बढ़ाती रहेंगी। देश के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में लेक्चर देते वक्त दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। समर्पण और विजय एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो हर व्यक्ति को अपने सपनों की पूर्ति के लिए मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देता है। अब्दुल कलाम का संदेश जीवन को समर्पित करने का, सपनों को पूरा करने का और समाज के लिए योगदान करने का है। उनकी यादें हमें हमेशा प्रेरित करेंगी। दोस्तों, ये थी डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी कहानी। तो आप और किस व्यक्ति की कहानी चैनल पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।